स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के 10 प्रश्न करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहूदियों का पूजा स्थल निम्न में क्या कहलाता है? ऑप्शन है तोराह, ओल्ड टेस्टामेंट, तेलमुद या सिनेगॉग। सही उत्तर हो जाएगा सिनेगॉग जो है वो यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है। जिस प्रकार हिंदू लोग मंदिरों में करते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे में और मुस्लिम लोग मस्जिदों में पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार यहूदी धर्म के लोग जो हैं वो किस में करते हैं? इनका पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। तोराह जो है ये यहूदियों का धर्म ग्रंथ है और ईसाई लोग जो है इस धर्म ग्रंथ को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तेलमुद जो है यह यहूदी कानून का सार संग्रह है। और यहूदियों की बात आ रही है तो अभी आपको मालूम है हमास और इज़राइल इन दोनों में संघर्ष चल रहा है और इज़राइल में जो है यहूदी बहुल के लोग ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदी धर्म का संस्थापक निम्न में किसे माना जाता है? ऑप्शन हैं हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, अब्राहम या इस्माइल। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो अब्राहम या फिर इन्हीं को कहें इब्राहिम। क्या कहें? इब्राहिम या फिर अब्राहम। ये ईसा से 2000 साल पहले हुए थे और इन्होंने ही जो है अब्राहम या फिर इब्राहिम ने यहूदी धर्म चलाया था। इन्होंने 2 शादियां की थीं जिनसे इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। एक का नाम हज़रत इसहाक था और दूसरे का नाम हज़रत इस्माइल था। हज़रत याकूब जो है ये इनका पोता था। तो यहूदी धर्म के संस्थापक हो गए अब्राहम और उनके बेटे हुए हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल और उनका एक पोता हुआ हज़रत याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकी संगठन हमास द्वारा किए गए हमले का उत्तर देने के लिए इज़राइल द्वारा हमास के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन है। ऑप्शन हैं ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, ऑपरेशन अजय या निम्न में कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ये ऑपरेशन जो है इज़राइल ने हमास के विरुद्ध 7 अक्टूबर को चलाया है। कब चलाया है? 7 अक्टूबर 2023 को। और हमास ने जो इज़राइल पर हमला किया था, करीब 1400 लोग मारे गए थे, वो उसने ऑपरेशन अल अक्सा के तहत किया था। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये हमास ने चलाया था इज़राइल के विरुद्ध और इज़राइल चला रहा है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ऑपरेशन अजय के विषय में भी ध्यान रखिएगा। ये भारत ने शुरू किया है इज़राइल से भारतीयों को निकालने के लिए। तो इज़राइल में बसे भारतीयों को बाहर लाने के लिए या भारत में वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन अजय शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 11वीं लोकसभा में 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? ऑप्शन है राजीव गांधी, PV नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा। सही उत्तर हो जाएगा HD देवगौड़ा। इनके समय जो है सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक कौन सी लोकसभा में? 11वीं लोकसभा में लाया गया था 1996 में। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है जिसमें मोदी जी हैं? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी? 17वीं। और आपको मालूम है कि महिला आरक्षण संबंधी विधेयक पास हो गया है और संविधान में कौन सा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो गया है 2023 में। और उसमें महिलाओं को कितना 33% आरक्षण दिया गया है, या फिर कहें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद हैं। ऑप्शन है 330 ए, 332 ए, 334 ए, 239 डबल ए या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर? तो ये सारे आर्टिकल जो हैं वो महिला आरक्षण से संबंधित हैं, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह भी ध्यान रखिएगा 239 डबल ए, इसमें चुनी हुई सरकार का वर्णन होता है जो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। 330 ए, इसमें क्या है? इसमें लोकसभा में एससी और एसटी महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात कही गई है। 332 ए में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1/3 महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। और 334 ए में जो है इसमें प्रावधान किया गया है शर्तों का कि ये जो महिला आरक्षण है, जो 33% प्रदान किया गया है, वो परिसीमन के बाद दिया जाएगा। जब संविधान का परिसीमन होगा 2026 में, उसके बाद जो है ये आरक्षण लागू किया जाएगा। और ये महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा वो 15 वर्षों के लिए लागू होगा। उसके बाद 15 वर्षों के बाद संसद यदि चाहे तो इसे बढ़ा सकती है। तो ये सारे आर्टिकल जो हैं महिला आरक्षण से संबंधित हैं। और महिला आरक्षण से संबंधित संशोधन कौन सा हुआ है? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसे मोदी जी ने क्या नाम दिया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये मोदी जी द्वारा दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान करता है जो उन्हें प्राप्त होगा। किस में प्राप्त होगा? ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा व राज्यों की विधानसभा में, लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, या लोकसभा राज्य की विधानसभाओं व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, या फिर कहें 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा या इसके तहत दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 106वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, R21 मैट्रिक्स एम, ये टीका निम्न में से किस बीमारी के उपचार हेतु बनाया गया है? और अभी हाल ही में WHO ने अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सजेस्ट किया है या इसको जो है उपयोग करने की बात कही गई है। तो ये किस बीमारी के लिए बनाया गया है? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या प्लेग। राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया के लिए जो है ये टीका बनाया गया है। इस टीके का विकास किसने किया है? तो इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट ने। जेनर इंस्टीट्यूट कहाँ का? इंग्लैंड का। और भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर जो है इस टीके का विकास किया है। और ये मलेरिया का दूसरा टीका है। मलेरिया रोग के बारे में भी जान लें। यह रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी, इसके द्वारा जो है होता है। और संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो लगभग 43 देश ऐसे हैं जो मलेरिया से मुक्त हैं। और अभी हाल ही में 2023 में 3 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। कौन कौन से 3 देश हैं वो? एक है बेलीज, दूसरा है अजरबैजान और तीसरा है ताजिकिस्तान।
तजाकिस्तान। तो इन तीनों देशों को 2023 में WHO ने क्या किया है, मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया है। बेलीज की राजधानी ध्यान रखिएगा, बेलीज की राजधानी क्या है, बेल्मोपान, और अजरबैजान की बाकू और तजाकिस्तान की दुशानबे, ये दोनों एशिया के कंट्री हैं, जबकि बेलीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका का देश है। यह भी ध्यान रखिएगा भारत मलेरिया मुक्त नहीं है, लेकिन भारत में 2015 से मलेरिया मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है ताकि भारत को मलेरिया मुक्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो तेलंगाना में यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा। किस जिले में? तेलंगाना के मुलुगु जिले में, मुलुगु इस जिले में जो है ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, शिवा नाडर या सावित्री जिंदल। सही उत्तर हो जाएगा मुकेश अंबानी जो है इस सूची में पहले स्थान पर हैं और इनकी संपत्ति 92 बिलियन US$ बताई गई है, जबकि सेकंड स्थान गौतम अडानी को मिला है। इनकी संपत्ति 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित की गई है और तीसरे स्थान पर शिवा नाडर है। जबकि महिलाओं को अगर देखें इस सूची में तो भारत की सबसे धनी महिला सावित्री जिंदल हैं, जिनकी संपत्ति 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। ये भारत की सबसे अमीर महिला हो गई। और भारत के सबसे अमीर पुरुष कौन हो गए? मुकेश अंबानी। और ये बताने वाली पत्रिका कौन सी है? अमेरिका की बिजनेस पत्रिका है फोर्ब्स। यही अमीरों की सूची जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर 3 सैन्य उपग्रह 27 सितंबर 2023 को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में किस देश द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन है इराक, ईरान, इजराइल या संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईरान ने जो है नूर 3 ये सैन्य उपग्रह है, इसको स्थापित अभी हाल ही में किया, जो खुफिया जानकारी प्रदान करेगा। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।